नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनिर्बान विश्वास है। मैं आज आपके सामने डायबिटीज़ से होने वाले दुष्प्रभाव या कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, डायबिटीज़ एक ज्वलंत समस्या है और ऐसा माना जाता है कि इंडिया में करीब करीब 350 मिलियन मतलब 35 करोड़ की आबादी को प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ के लक्षण मौजूद हैं। और ये बहुत ही एक साइलेंट बीमारी है जिसका बिना जांच किए जान पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके सिम्टम्स कई बार छिपे हुए होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि डायबिटीज़ से क्या दुष्परिणाम या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो पहला है कार्डियक प्रॉब्लम्स, जैसे हार्ट अटैक या एंजाइना। तो डायबिटीज़ में माना जाता है कि ये एक एंजाइनल इक्विवेलेंट है, मतलब डायबिटीज़ की बीमारी जिसे है तो उसे एक तरह का हम एंजाइना के साथ होने की संज्ञा दे सकते हैं। मतलब ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा करीब 2 से 3 गुना नॉर्मल पर्सन के मुकाबले हार्ट प्रॉब्लम्स होने की संभावना होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डायबिटीज़ में ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीडाइज्ड रेडिकल्स बनते हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को चिपचिपा बना के उसे ब्लड वेसल्स पे चिपका देता है। इसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो आर्टरीज़ होती हैं या जिसे हम ब्लड और प्योर खून ले जाने वाली धमनियाँ कहते हैं, वो ब्लॉक हो जाती है। और जब ये ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमें हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है। इसलिए डायबिटीज़ एक जानलेवा बीमारी है और इसे हमें बच के रहना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है न्यूरोपैथी। ये एक डायबिटीज़ के प्रारंभिक लक्षणों में से है। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो हमारे पैरों की नसों में सुनपन, जिसे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी की संज्ञा देते हैं, ये हो जाता है, जिसमें पैरों में सुनपन, झुंझुनाहट, चींटी काटना या चींटी रेंगना, या कई बार चप्पल जब पहनते हैं तो चप्पल हमें महसूस नहीं होता, या नंगे पैर चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम रूई पे चल रहे हैं। तो ये ऐसी शिकायतें हमें हो सकती है। तीसरा जो कॉम्प्लिकेशंस है वो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। आज की डेट में ये बहुत बड़ी समस्या है। आपने देखा होगा कि आसपास बहुत सारे डायलिसिस के सेंटर्स खुल रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे किडनी को सीधे तौर पे नुकसान पहुंचता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो किडनी की भी ब्लड वेसल्स है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और वो काफ़ी हद तक सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो किडनी के अंदर अच्छे से नहीं जा पाता है और किडनी धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। तो डायबिटीज़ में किडनी की जो बीमारी होते हैं इसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी की संज्ञा देते हैं। इसमें जनरली 2 तरीके से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट, जैसे कि यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, या फिर हमारे यूरिन में झाग या प्रोटीन निकलने लगता है। तो इससे हमारी किडनी को डैमेज होता है, और जब ये क्रॉनिक या CKD जिसे बोलते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जब ये ऐसा हो जाता है तो हमें फिर डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन है उसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब आँखों में जो रोशनी है, आँखों की रोशनी या विज़न जो उसे हम कहते हैं, वो कम हो जाना, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस या आँखों का रोशनी पूरी तरह से चला जाना, ये भी हो सकता है। तो डायबिटीज़ में ये एक बहुत बड़ा कारण है ब्लाइंडनेस का, और हमें डायबिटीज़ का रोकथाम करना चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज़ में डायबिटिक फुट अल्सर्स होते हैं, जो भी एक डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन है। अक्सर ऐसा होता है कि डायबिटिक पेशेंट को कई बार छोटी छोटी चोटें लग जाती है, जिसके वो ध्यान नहीं दे पाते, या उन्हें वो समझ में नहीं आता है या पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बढ़ता रहता है और वो अल्सर या डायबिटिक फुट अल्सर जिसे हम कहते हैं उसमें तब्दील हो जाता है। और अगर इसकी जल्द से जल्द रोकथाम या इलाज न की जाए तो इसमें हमारे पैरों का जख्म बढ़ के पैरों में गैंग्रीन या उसको एम्पुटेशन की भी ज़रूरत, या हम पैरों का काट देना जिसे हम कहते हैं, कि पैरों की जान या पैरों को बचाने के लिए या जान बचाने के लिए पैरों के कुछ उंगलियों को या पैरों को काटना पड़ता है। तो ये भी डायबिटीज़ की वजह से होता है। तो दोस्तों, देखा हमने कि डायबिटीज़ काफ़ी डेंजरस है और काफ़ी सारे इसके दुष्प्रभाव होते हैं। इसीलिए हमें, अगर डायबिटीज़ है या हमें इसकी आशंका है कि हमें डायबिटीज़ हो सकता है, तो हमें डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और हमें जल्द से जल्द अपना जांच कराना चाहिए। तो ये इसके साथ ही मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट या निदान के बारे में। धन्यवाद।